हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज सपना स्टोरीज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार के बारे में व्याख्या करेंगे। चलिए जानकारी को प्रारंभ करते हैं। पंचांग अनुसार हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार में धरती पर जन्म लिया था। वामन देव अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। इससे पहले भगवान मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार में जन्म ले चुके हैं। इस तिथि में वामन देव का जन्म होने के कारण उसे वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर वामन देव की पूजा की जाती है। इस साल वामन जयंती मनाई जाएगी। मान्यता यह है कि वामन देव की पूजा करने से दुख दर्द दरिद्रता दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु को क्यों लेना पड़ा था वामन का अवतार? चलिए दोस्तों, इस बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देव पुराणों में भगवान विष्णु ने 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें वामन 5वां अवतार है। जब जब सृष्टि पर विपत्ति या संकट आती है, तब श्री हरि अवतार में जल लेकर इन्हें दूर करते हैं। भगवान विष्णु का वामन अवतार भी इसी उद्देश्य से हुआ था। भगवान विष्णु के वामन अवतार को लेकर ऐसी मान्यता है कि देवजन सृष्टि राजपाट लौटाने के लिए और अति बलशाली दैत्यराज बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा था। आइए जानते विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। फ्रेंड्स, दैत्यराज बलि बहुत बलशाली था और उसने बल से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। जब बलि भले ही क्रूर था और उसने अपनी शक्ति पर बहुत सारा घमंड था, लेकिन इसी के साथ वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था और वह खूब दान पूर्ण करता था। इस कारण इंद्रदेव की जगह उसे स्वर्ग का स्वामी बना दिया गया था। लेकिन जैसे ही बलि को स्वर्ग का स्वामी बनाया गया, उसने अपने बल और पद का गलत प्रयोग कर सभी देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। बलि के अत्याचार से स्वर्ग के सभी देवी देवता भी परेशान हो गए और इसके बाद सभी ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। इंद्रदेव ने भी भगवान से स्वर्ग पे पुनः अधिकार प्राप्त करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को यह आश्वासन दिलाया कि वह राजा बलि के घमंड को तोड़ेंगे और उसके कब्जे में तीनों लोकों को मुक्त कराएंगे। अपने इसी वचन को निभाने के लिए त्रेता युग में धरती पर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसे ही भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है। जब विष्णु जी एक बौने या बटु ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे। इस रूप में उनके हाथ में छाता और दूसरे में लकड़ी थी। वामन देव ने बलि से 3 पग भूमि दान में देने की विनती की। बलि बहुत वचनबद्धता और दान देने के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए असुर गुरु शंकराचार्य ने राजा बलि से किसी भी तरह का कोई वचन देने से पहले चेतावनी भी दी। इसके बावजूद राजा बलि ने ब्राह्मण पुत्र को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपने एक पैर से पूरी धरती और दूसरे पैर से पूरे स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद जब तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देव को अपने सिर पर रखने के लिए कहा। इस तरह भगवान ने बलि का घमंड तोड़ दिया, लेकिन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए और उसके बाद उसे पाताल लोक का देवता राजा बना दिया गया। जैसे ही वामन देव ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रखा, वे तुरंत पाताल लोक पहुंच गए और भगवान विष्णु की कृपा से बलि ने अनंतकाल तक पाताल लोक में राज किया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी यह मेरी जानकारी आपको? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें